अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इंशरायू और मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। मेरा जो मेन टॉपिक है वो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल पे है। तो हम पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेज़ल होती क्या है। तो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेज़ल इज़ अ प्रोसेस ऑफ असेसिंग द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ एम्प्लॉय ऑन अ गिवन जॉब एंड हिज और हर पोटेंशियल फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेज़ल में जो है हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, हम इवेलुएट करते हैं कि उन्होंने अपना असाइन काम सही से किया है या नहीं किया। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल के 3 मेन पर्पसेस ये होते हैं कि हम इससे कैरियर डेवलप कर सकते हैं। इसको देखकर हम इनकी ट्रेनिंग नीड एनालिसिस का पता कर सकते हैं और रिवॉर्ड सिस्टम को हम पूरा बना सकते हैं सही से। ऑर्गेनाइजेशन जो है हर साल अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करती है, अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अप्रेज़ करती है। वो किस तरह करती है, अच्छा वजह क्या है इनकी अप्रेज़ करने की लिए, ताकि वो देख सकें क्या एम्प्लॉय जो उनको काम दिया गया है वो सही से अब कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पा रहा तो हम परफॉर्मेंस अप्रेज़ल की वजह से हम उनकी जो इम्प्रूवमेंट है हमें देखना है कि कौन कौन से गैप हैं, फिर हम उसकी इम्प्रूवमेंट करते हैं। अच्छा, इसमें परफॉर्मेंस अप्रेज़ल की मदद से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एम्प्लॉय के अंदर एबिलिटी है कि वो आगे ग्रो कर सके, क्या उसके अंदर एबिलिटी है कि वो आगे डेवलप्ड हो सके। तो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल की वजह से हम एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इनकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे तो उसके ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन उनका रिवॉर्ड का प्लान बना सकती है, ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रमोट कर सकती है, उनको कोई इंसेंटिव दे सकती है। और जिनकी वीकनेसेस होती है तो ऑर्गेनाइजेशन उसकी वजह से उनके गैप्स फाइंड आउट करेगी, फिर उसी के हिसाब से उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई ट्रेनिंग न्यू डेवलप करेगी कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आगे जाके और सही से ग्रो हो सकें। इसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन की जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, तो हम परफॉर्मेंस अप्रेज़ल के प्रोसेस की बात करते हैं। ये प्रोसेस होता किस तरह का है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके स्टैंडर्ड को सेट करेंगे कि हम इनको हम एम्प्लॉय को बताएंगे कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनकी एक्सपेक्टेशन, जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन होगी हम उसको सेट करेंगे। उसके बाद फिर अगर आपने स्टैंडर्ड सेट करा, अब आपका काम है कि आप एम्प्लॉय को सही से कम्युनिकेट करें, क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइजेशन इन कामों में पीछे रह जाती है, वो कम्युनिकेट सही नहीं कर पाती है एम्प्लॉय को कि आप उनको क्या इवेलुएट करेंगे, किस बेसिस पे उनको इवेलुएट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने उनको टारगेट दे दिया है कि अब आप उसके बेसिस पर एवेलुएट कर रहे हैं कि उन्होंने वो टारगेट अचीव करा है तो कितना सही अचीव करा है, कितना किस तरीके से अचीव करा है, तो आप ये सब देखेंगे। तो आपका सबसे पहले क्या आ गया, सेटिंग स्टैंडर्ड, दूसरा आ गया आप कम्युनिकेट करेंगे, तीसरा आ जाता है मीजरिंग स्टैंडर्ड। अब आप कौन कौन से टूल्स जो हैं यूज़ करेंगे अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। तो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल के बहुत सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जिस तरह सबसे पहले है 360 डिग्री फीडबैक, हम इसकी भी आगे बात करेंगे। आ जाता है इसके बाद फिर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट का आ जाता है, और भी बहुत सारे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक है इनका तरीका, टेक्निक है जिसके ज़रिए आप परफॉर्मेंस को अप्रेज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फिर हम उसके बाद उनके स्टैंडर्ड को कंपेयर करेंगे। कंपेयर किस तरह करेंगे, एम्प्लॉय का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चलेगी, फिर हम उसको जो हमने बेंचमार्क बनाया है उससे हम कंपेयर करेंगे, क्या उन्होंने बिलो एवरेज करा है, अबव एवरेज करा है, या सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस एवरेज है। बिकॉज हम इसके ज़रिए ही उनकी जितने भी ट्रेनिंग हैं, उनके रिवॉर्ड्स हैं, ये सब हम डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद लास्टली क्या करेंगे, हम उनसे उनका डिस्कस करेंगे उनका रिज़ल्ट, कि उन्होंने कहाँ उनके मतलब पहले आप उनकी तारीफ़ें भी करेंगे कि उन्होंने यहाँ इम्प्रूवमेंट दिखाई है, या ये काम इन्होंने बहुत अच्छा करा है। और फिर जहाँ उनकी वीकनेसेस होंगी हम उनको सही से बैठ के बताएंगे। 1-on-1 डिस्कशन होगी आपके मैनेजर और आपके एम्प्लॉय की कि उन्होंने कहाँ गलतियाँ करी हैं, वो किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। उन्हें कोचिंग दी जाएगी, उन्हें आप मेंटोर करेंगे, आप उन्हें काउंसलिंग करेंगे आप उनकी, कि उन्हें बताएंगे कि वो कहाँ इस काम में सही कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम उनको टीकिंग करेक्टिव स्टैंडर्ड पे उसी के गैप के अकॉर्डिंग हम उनकी ट्रेनिंग को डेवलप करेंगे कि कौन से एम्प्लॉय के लिए कौन सी ट्रेनिंग सही है। और जो अच्छा काम करेगा, जिसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, तो फिर हम उनके उसी के हिसाब से हम उनको न्यू असाइनमेंट देंगे, स्पेशल असाइनमेंट दिए जाते हैं उन लोगों को, उनको और आगे प्रमोशन होती है। तो इसके ज़रिए हम ये सब देखेंगे।
तो यहाँ तक हमारा प्रोसेस हो गया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।